माननीय वित्त मंत्री बिहार सरकार श्री विजय कुमार चौधरी जी, अनुरोध है कि कृपया इस विशेष मौके पर हम सबको उद्बोधित करें, तालियों से स्वागत करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हमारे साथी शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर जी, विकास आयुक्त विवेक जी और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री दीपक जी के साथ उपस्थित सभी बिहार सरकार के पदाधिकारीगण, पटना और नालंदा खुला विश्वविद्यालय के कुलपतिगण, यहाँ इस सभागार में उपस्थित देवियों, सज्जनों, प्यारे छात्र छात्राओं और मीडिया के साथियों, सबसे पहले हम शिक्षा विभाग को, इनके मंत्री, अपर मुख्य सचिव के साथ तमाम अधिकारियों को बधाई देते हैं। मौलाना आजाद के जन्मदिन के अवसर पर आज के इस सफल शिक्षा दिवस का आयोजन के लिए हम आपको हृदय से बधाई देते हैं और धन्यवाद देते हैं। आप सब जानते हैं कि आज शिक्षा दिवस है और पूरे मुल्क में यानी पूरे देश में आज शिक्षा दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन खास तौर से आप हमारे जो बच्चे हैं, छात्र छात्राएं हैं, उनको ये जानकर न सिर्फ प्रसन्नता होगी बल्कि आपको गौरव बोध होगा, गर्व महसूस होगा जब आप ये सोचेंगे कि आज का जो दिन है यानी शिक्षा दिवस के रूप में मौलाना आजाद का जन्म दिवस, इस चीज से पूरे मुल्क यानी पूरे देश की पहचान आपके बिहार और बिहार ने ही कराई थी। इसके पहले नहीं मनाया जाता था। जब 2007 में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पहली दफा पूरे देश में बिहार में आज के दिन यानी 11 नवंबर को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया गया और ये अपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की ही पहल थी कि भारत सरकार ने भी इनकी अनुशंसा को माना और आज इनकी ही देन है कि पूरे देश में आज के दिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये तो समझिए हम बिहार वासियों के लिए फख्र की बात है। और आज शिक्षा दिवस की शुभकामनाएं देते हुए मौलाना आजाद के बारे में तो बहुत चीज आपको बताई गई है। शाहिदी जी ने तो समझिए कि अपने उर्दू जुबान में ये अच्छेदार उनकी हिमायत की, उनके जिंदगी के बारे में बताया कि आप जितना ही समझे होंगे उतना ही में समझ गए होंगे कि वो कितने महान लोग थे। और उस जमाने से जब अपने देश में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी थी, जब राजा राम मोहन राय हो, विवेकानंद हो या रविंद्रनाथ टैगोर हो, शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए प्रयत्न कर रहे थे, मौलाना आजाद उस समय से इस सोच के मानने वाले थे कि अगर इस देश को बदलना है, इस देश को आगे बढ़ना है, इस मुल्क के समाज को बदलना है, तो उसका एक ही हथियार है और वो है शिक्षा। और ये संयोग से अच्छी बात हुई, उन्हीं लोगों की रहनुमाई में जब मुल्क आजाद हुआ तो देश के पहले शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद साहब बने और जितनी शिक्षा से जुड़ी प्रमुख संस्थाएं हैं उन्हीं के जमाने में यहाँ पर बनाई गई, जिसके माध्यम से शिक्षा जो आधुनिक शिक्षा की नींव रखी और आज उसी पर हम लोग आगे बढ़ के चल रहे हैं। तो हम उनको जब याद करते हैं
तो हम आपसे ये निवेदन करना चाहते हैं कि उनकी जिंदगी को जब देखेंगे तो दो चीज के लिए हम भारतवासी उनके सदा ऋणी रहे। उनके जीवन से दो चीजें जबरदस्त उन्होंने भारत को दिया है। पहली चीज तो शिक्षा के बारे में हमने कहा कि जो आधुनिक शिक्षा की बुनियाद उन्होंने रखी, उसी के बिना पर हम आगे बढ़ रहे हैं। चाहे जो बताया शाहिदी जी ने कि चाहे वो विश्वविद्यालय सेवा आयोग हो और कई किस्म के इदारे की शुरुआत उन्होंने की और आज हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी तो जो मौलाना आजाद का फलसफा था, जो उनका सिद्धांत था, जो वो चाहते थे, यानी सामाजिक क्रांति और परिवर्तन का पहिया या उसकी धुरी शिक्षा को बनाना चाहते थे, आज जिस ईमानदारी से या जिस मुस्तैदी से मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बिहार में उसको लागू किया जा रहा है, शायद ही किसी दूसरे प्रांत में इस तरीके से लागू किया जा रहा है। और आज देखिए कि उसका नतीजा सामने आ रहा है। लड़कियों की शिक्षा के लिए जो कोशिश की गई है, हर पंचायत में +2 विद्यालय बनाया गया है कि बच्चियां पढ़ नहीं पाती थी। नजदीक में +2 या उच्च विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय नहीं होने के कारण आज बच्चियां आगे बढ़ रही हैं और बच्चियां पढ़ लेती हैं। इसका कितना दूरगामी प्रभाव होता है। इससे सामाजिक, आर्थिक हर तरह के परिवर्तन होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि भाई हम ये सरकार मौलाना आजाद के आदर्शों को 100% लागू करने के लिए प्रयत्नशील है। और दूसरी बात, जो मौलाना आजाद ने हमारे मुल्क को एक फलसफे के रूप में, एक सिद्धांत, एक आदर्श के रूप में दिया है, वो है आपस में एकजुटता, हिंदू मुस्लिम एकता। शाहिदी जी अपनी बातों में उसी तरफ इशारा कर रहे थे कि आप याद करिए कि आजादी के जमाने से लेकर आजादी के तुरंत बाद देश में कई तरह की ताकतें थी, कई तरह की शक्तियां थी जो विभाजनकारी काम में लगी हुई थी। लेकिन उस समय गांधी जी के नेतृत्व में जो अल्पसंख्यक समुदाय की तरफ से सबसे ऊंची आवाज में सांप्रदायिक सद्भाव या हिंदू मुस्लिम एकजुटता की बात, जो आवाज सबसे ऊंची सुनाई देती थी, वो मौलाना आजाद की होती थी। और उसके लिए न जाने उनको क्या क्या कहा, लेकिन वो भीतर से हिंदू मुस्लिम एकता के हिमायती थे। तो आप सोच लीजिए कि आज के दिन जब हम सब मिलकर उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए एकत्रित हुए हैं या उनको स्मरण करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, तो आखिर हमें क्या संकल्प लेना चाहिए कि जिन मूल्यों की स्थापना उन्होंने भारतीय समाज में करने की कोशिश की और बहुत हद तक सफल भी हुए, ये मुल्क आजाद ही नहीं हुआ, इस देश के अल्पसंख्यकों को भी ये एहसास हुआ कि भारत इनका अपना मुल्क है। इसमें तो सबसे बड़ी भूमिका मौलाना आजाद की थी। तो जिस चीज की बुनियाद उन्होंने रखी भारतीय समाज में, आज तो संकल्पित होना होगा कि वो चीज अपने समाज, अपने प्रदेश या अपने देश से मिटने नहीं पाए। इसके लिए तो हम सबको संकल्पित होना होगा। और अपना, जैसा कि हमने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में तो सरकार जो मौलाना आजाद के जो मुख्य रूप से दो चीज जिसके लिए हम उनको याद करते हैं, चाहे शिक्षा हो या सांप्रदायिक सौहार्द हो, हिंदू मुस्लिम एकता हो, इस सब पर तो हमारे सरकार की उपलब्धियां
न सिर्फ प्रशंसनीय है बल्कि अनुकरणीय है। दूसरे प्रदेशों में इसकी मिसाल दी जाती है। और आप याद करिए कि पिछले 15-20 वर्षों से या लगातार कितने वर्षों से बिहार में सांप्रदायिक सद्भाव है और मुख्यमंत्री जी के प्रशासन की ये सबसे बड़ी खासियत है कि किसी भी सांप्रदायिक तनाव के मामले में ये इनका प्रशासन सबसे अधिक संवेदनशील होता है। और उसी का नतीजा होता है कि आज इस सूबे में हर जात धर्म के लोग अमन चैन से रह रहे हैं, जी रहे हैं। तो उनके आदर्शों पर हमारी सरकार चल रही है। अंत में सिर्फ एक बात के प्रति हम आगाह जरूर करना चाहते हैं कि फिर से एक तरह से जिन समाज को तोड़ने वाली ताकतों को दरकिनार करते हुए उसके खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए मौलाना आजाद ने भारतीय समाज को एकजुट बनाए रखा था और उसी एकजुटता का परिणाम हमारा देश आजाद हुआ था और हमारा मुल्क भारत आज इस रूप में हम लोगों को मिला है। और जब हम उनको याद करते हैं तो फिर से हमें सोचना होगा कि कोई भी इस तरह की उकसाने वाली बातें, बहकाने वाली बातें, समाज को भीतर से कमजोर करने वाली बातें, आपस में टकराव की बातें, अगर इस तरह की बात किसी कोने से आती है तो उसको अच्छे तरीके से पहचान करके वैसी आवाजों को, वैसी ताकतों को दबाना ही मौलाना आजाद के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी और उसके लिए हम सबको संकल्पित होना होगा। तो आइए, जब हम उनके जन्म दिवस पर उनको याद कर रहे हैं तो उन्होंने जो इतनी बेशकीमती चीज हमें शिक्षा और सांप्रदायिक सद्भाव दिया है उसको हर हाल में बनाए रखने के लिए अपने को हम संकल्पित करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।